सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य स्विद्धनम्। हमारे इस समारोह में अपनी उपस्थिति से समारोह को सुंदर कर रहे आदरणीय पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, उपस्थित समस्त विद्वज्जन, कुछ विशेष चर्चाओं को करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन एक विशेष चर्चाओं में ये चर्चा है कि गुरुकुल के संदर्भ में लेकर के कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो हम देखें तो लगभग 16 वर्षों के बाद में गुरुकुल का इतिहास प्रारंभ होता है और 16 वर्षों के बाद में प्रारंभ होने के उपरांत पूरे भारतवर्ष ने दुनिया में अगर आप देखें तो आर्य समाज के प्रचार प्रसार और आर्य समाज की उन्नति में डीएवी के पक्ष को देख लीजिए और गुरुकुलीय परंपरा के पक्ष को देख लीजिए। और मज़ेदार चीज़ ये है कि अभाव में भी भाव को पैदा करने की सामर्थ्य अगर किसी के अंदर है तो गुरुकुल के अंदर है। सामान्यतः अगर हम देखें तो गुरुकुल में 4 तरीके के विद्यार्थी हमको उपलब्ध होते हैं। एक वो हैं जो विमाता के बेटे हैं, जिनकी माँ नहीं है, वो भेज दिए गए। एक बच्चे ऐसे मिलते हैं जो किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं, पूरा गांव परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है, तो वो गुरुकुलों की ओर देखते हैं, फिर वहाँ पर ला करके दे देते हैं। एक वो लोग हैं जिनके माता पिता अत्यधिक व्यस्त हैं और उनके पास में बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। 25% वो विद्यार्थी हमको मिलते हैं जो विद्यार्थी वास्तव में योग्य हैं और पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन जो 75% खराब मटेरियल मिला, ये गुरुकुल की सामर्थ्य है कि गुरुकुल उनको विशेष बना करके समाज को देता है। और उसमें भी मज़ेदार चीज़ आप देखिए कि जो समस्या पैदा हो रही है, गुरुकुल का एक आचार्य जो होता है उसके ऊपर दायित्व कितने हैं। आचार्य भी वही है, जैसे आलू है ना, आलू को किसी सब्जी में डाल दो, गुरुकुल के आचार्य की वही स्थिति है। आचार्य भी वही है, प्रशिक्षक भी वही है, संरक्षक भी वही है। प्रातः 4 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक की दिनचर्या वही करवा रहा है, दान मांगने भी वही जा रहा है, प्रचार करने भी वही जा रहा है। अगर अतिथिशाला में कोई व्यक्ति आया उसकी व्यवस्था भी वही कर रहा है, एडमिशन भी वही कर रहा है, सारे कामों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अगर गुरुकुलों की उन्नति हम करना चाहते हैं, और ये निश्चित मान करके चलिए आर्य समाज की जितनी उन्नति हुई है उस उन्नति में सर्वाधिक भूमिका अगर किसी की है, जितने भी आप मत संप्रदाय देख लीजिए, जब तक मुखिया रहा मत संप्रदाय बढ़े और मुखिया के जाने के बाद में संप्रदाय घटना प्रारंभ हो गए। लेकिन ये आर्य समाज की विशेषता है कि ऋषि दयानंद के समय में जहाँ 89 आर्य समाजें पूरे देश के अंदर थीं, उनके जाने के बाद आज 10,000 आर्य समाजें हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की भूमिका है, गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों ने उस समय में जो पूरे देश और दुनिया के अंदर प्रचार किया, आप अनुभव करके देखिएगा कि ये गुरुकुलों की ही देन थी जो कि आर्य समाज की इतनी उन्नति हुई। इसको एक मत से हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब स्थिति आज ये बनी हुई है कि अगर हम ये चाहें कि हम जिस ढर्रे पर चलते हुए आए हैं उसी पर हम चलने का अगर प्रयास करें तो हमको कुछ ना कुछ स्वामी श्रद्धानंद जी से सीखना पड़ेगा। वो बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ चुके हैं। जैसे आप एक चीज़ का अनुभव करके देखिए, पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज बैठे हुए हैं, मनोहर विद्यालंकार जी से आपने एक बार पूछा कि गुरुकुल झज्जर के स्नातक जो हैं उनकी आयु थोड़ी कम होती है और गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों की आयु लगभग 100 वर्ष से ऊपर के सारे हो रहे हैं, कारण क्या है? तो उन्होंने एक चीज़ कही, बोले कि इसका एक प्रमुख कारण ये है कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जब हमारे भोजन की व्यवस्था करते थे तो वो ऋतु अनुकूल भोजन देते थे। किस महीने में मिर्ची दी जाएगी ब्रह्मचारियों को, वो उस महीने में मिर्ची दिया करते थे। और केवल उन्हीं 2 महीनों के अंदर किस महीने के अंदर कौन सा पदार्थ दिया जाएगा, आयुर्वेद के हिसाब से उनका पूरा भोजन, उसके हिसाब से पूरी उनके पठन पाठन की व्यवस्था। अब हमारे साथ में एक परेशानी पैदा हो रही है कि 8 साल के बच्चे से लेकर के 22, 23, 24 वर्ष तक के बच्चे को हम एक साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये निश्चित मान करके चलिए प्रत्येक अवस्था के अंदर
बच्चे की मानसिकता जो है वो बदलती चली जाती है। 8 साल का बच्चा जैसे पढ़ रहा है रह रहा है, 21-22 वर्ष का बच्चा वैसे नहीं रह सकता है। तो इसके लिए एक प्रयास ये करना चाहिए कि जो हम एक ही स्थान पर सबको रखते हैं उसमें एक परिवर्तन ये करें कि 8 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका स्थान अलग हो, 12 से लेकर के जो 18 वर्ष के बच्चे हैं उनका स्थान अलग हो, और जो उससे ऊपर के उनका स्थान अलग हो। और उसके साथ साथ में कोशिश करें कि अगले 10 वर्ष के लिए हमारे जो आर्य श्रेष्ठी हैं या हमारे नेता हैं वो एक ये योजना बना लें कि जी हमको दूसरे कोई काम नहीं करने हैं, हमको केवल और केवल गुरुकुल की उन्नति करनी है। और उसमें केवल एक ये समायोजना, एक हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है, हमारे पास बच्चा आता है उसके हाथ में हम अष्टाध्यायी पकड़ा देते हैं, बेटा इसको याद कर। और ये निश्चित बात है कि हर किसी की औकात नहीं है कि वो अष्टाध्यायी याद करके व्याकरण का आचार्य बन जाए। 3-4 वर्ष उसको हम खूब कूटते हैं, पढ़ता नहीं है तू पढ़, याद कर। 3-4 वर्ष में वो भी परेशान हो जाता है और हम भी परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद में वो भग जाता है अपने घर को। तो हमारी जो 4 वर्ष की मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो गई। तो क्यों नहीं इसके अंदर एक हम ये चीज को सोचें, जिस बच्चे के अंदर जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पर गुरुकुल में हम व्यवस्था देने का प्रयास करें। कोई बच्चा व्याकरण पढ़ सकता है, उसको हम व्याकरण पढ़ाएंगे। कोई अगर साहित्य पढ़ सकता है, मुझे एक रोचक घटना स्मरण हो रही है। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी के नाम से सब विद्वज्जन परिचित हैं। उन्होंने अपनी जीवनी में एक बात लिखी कि जब मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ता था तो बोले मुझे गणित और साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, और बोले मैं इतना परेशान कि प्रारंभिक कक्षाओं में समझ में नहीं आ रही, बड़ी कक्षा में जाऊंगा तो होगा क्या मेरा। तो बोले मैंने मानस बना लिया कि अब यहाँ से छुट्टी करो, भागो, ये अपने बस का नहीं पढ़ना लिखना। वो कहते उसी वर्ष जब मेरे मन में बात आ रही थी, सिद्धांतालंकार की परीक्षा का समायोजन किया गया कि ये सिद्धांतालंकार का एक कोर्स आएगा। तो बोले मुझे देख करके इतनी खुशी हुई कि इसमें जो है गणित और विज्ञान नहीं है, तो मैं ये वाला काम कर सकता हूँ। अगर उस समय सिद्धांतालंकार की डिग्री नहीं आती तो पूरे देश और दुनिया को डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार नहीं मिलते, शायद वो वहाँ से चले जाते। तो इस बात पर हमको सोचना पड़ेगा कि हम अपने पाठ्यक्रम के अंदर, अपने पठन पाठन की व्यवस्था के अंदर एक चीज ये जोड़ें, जो बच्चा जिस योग्यता का है उसको हम उस काम में लगाएं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम उपदेशक बना सकते हैं सरलता के साथ में, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम दर्शन पढ़ा सकते हैं, कुछ की रुचि साहित्य में होगी, कुछ की रुचि व्याकरण में होगी, कोई वेद का विद्वान बन जाएगा। और मैं तो ये निवेदन करता हूं कि अगर वो कुछ ना कर पाए, मान लो 10वीं 12वीं हमारे पास कर गया, क्या गौशाला में हमको व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है? वो बाहर जाकर के 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी करे, उससे अच्छा हमारे गुरुकुल में ही गौशाला में क्यों ना काम करे। और केवल गौशाला का सेवक नहीं बनाना है, वो गाय का जो पशु है उसका पूरा कैसी चिकित्सा होगी, कैसे उसका दूध बढ़ेगा, उसके परीक्षण की व्यवस्था की जाए। खेती की व्यवस्था, हमारे गुरुकुलों की खेती कौन बाहर का संभालेगा? हमारे गुरुकुल का ही क्यों ना संभालेगा, वो नहीं कर सकता है। हमारे गुरुकुल का ही विद्यार्थी हमारे आश्रमों के अंदर गाड़ी आदि चलाने का काम क्यों नहीं करे, व्यवस्थाएं वो ही देखने वाला काम क्यों ना करे। तो ये सर्वांगीण रूप से हमको सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों पर हमको संशोधन करना पड़ेगा। रही बात यह है कि हर विषय का अध्यापक तो मिलना कठिन है, नहीं मिल सकता है, तो उसके अंदर एक ही प्रयास, हमारे जितने भी विद्वान हैं वो विद्वान अपने जीवन में एक संकल्प ले लें कि प्रत्येक वर्ष में 15 दिन का समय हमको गुरुकुल के लिए निकालना है, और गुरुकुल इसकी व्यवस्था करे कि ये विद्वान इस योग्यता वाला है, इससे हम अपने विद्यार्थियों को ये वाला ग्रंथ पढ़ाएंगे। उसके लिए सारे भारतवर्ष के गुरुकुल तैयार नहीं होंगे, लेकिन हम ये कोशिश करें। मैं आदरणीय डॉक्टर ज्वलंत जी से, आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी से निवेदन करूंगा, मैं आदरणीय अपने डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि अगली जो बैठक हम करें उसमें 10 गुरुकुल हम चिन्हित कर लें, जो गुरुकुल हमारे प्रभाव में है, जिनको हम अपनी बात मनवा सकते हैं, उनके आचार्यों को बुलाया जाए और उनके सामने पूरी व्यवस्था हम रखें कि इस रूप में हम ये करना चाहते हैं। इसको हम करके देख लें, 1-2 वर्ष के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। और ये योजना बना लें कि 5 वर्ष की ये कार्यशैली हमारी रहेगी, और उन गुरुकुलों से ऐसे गुरुकुलों को छांटें जिनको अब भवनों की जरूरत नहीं है, जिनको दूसरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, भवन पर्याप्त बन चुके हैं, जितना भी धन वहाँ पर आएगा वो केवल विद्या की उन्नति में लगेगा। और मैं एक निवेदन कर दूं, जिस दिन हमारे पास से अगर 100 व्याकरण के विद्वान हमने निकाल दिए,
100 साहित्य न्याय के विद्वान निकाल दिए, अगर हमने 10 शास्त्रार्थ महारथी निकाल दिए, अगर हमने 100 उपदेशक निकाल दिए, उस दिन अपने आप तस्वीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम ये कोशिश करें कि प्रारंभ में 10 गुरुकुल चिन्हित कर लें। उसमें कुछ कन्याओं के गुरुकुल हो सकते हैं, कुछ ब्रह्मचारियों के गुरुकुल हो सकते हैं, उनको इस व्यवस्था के साथ में चलाने का प्रयास करें। वो जो वहाँ के आचार्य हैं वो व्यवस्थाएं देखें। हमारे जो योग्य विद्वान हैं, जिस जिस विषय के विद्वान हैं, अगर हमको मान लो संस्कार विधि पढ़वानी है तो हम आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी को बुलाएंगे कि आप हमारे बच्चों को संस्कार विधि 15 दिन पढ़ा करके जाइए। हमको अगर कभी मुस्लिम संप्रदाय की जानकारी दिलवानी है, हम स्वामी सच्चिदानंद जी को बुलाएंगे कि आप 15 दिन हमारे विद्यार्थियों को जानकारी दीजिए। हमको पारस्कर पढ़ाना है, गुरु जी को हम बुलाएंगे कि गुरु जी आप 15 दिन के लिए हमारे पास में आइए और हमारे बच्चों को पढ़ा करके जाइए। उसमें हम ये भी व्यवस्था कर लें कि हमारे जो 10 गुरुकुल हैं उसमें छांट लें कि ये विद्यार्थी इस योग्यता वाले हैं, एक जगह उनको एकत्रित कर लिया जाए और उस विषय को उनको पढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, आज आप अनुभव करके देखिए, जब परिष्कार की बात आती है, नव्य न्याय नव्य व्याकरण की बात आती है, वहाँ कहीं ना कहीं हमको मौन होना पड़ता है। आज काशी में जो शास्त्रार्थ की परंपरा है, हमारे विद्वानों को वहाँ पर जाकर के उस परंपरा के साथ में हम शास्त्रार्थ करने में समर्थ नहीं है, तो हम उन विद्वानों को बुला करके अपने विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं, उन चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो इस तरीके के कार्यों को अगर हम जीवन के अंदर करने का प्रयास करें तो गुरुकुलों की उन्नति हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। आप सब लोग समर्थ हैं, सब लोग ज्ञानवान हैं, सब लोग योग्य हैं, सब लोग इस विषय पर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूपेण कुछ न कुछ अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत